सर, मंत्री जी के नाम के पीछे टाइगर लगा हुआ है और जवाब भी सर एकदम टाइगर ही वाला दिया है सर इन्होंने। बढ़िया है, बड़ा विस्तृत जवाब है सर। वाह। ये मैं जमुई से आता और वहाँ बीड़ी बनाने वाले का जी हाँ, इस संबंधित क्वेश्चन है सर। जमुई वाला नाम लेते हैं तो सहरसा वाला सब हमको पीछे से बोलता है विधायक बनाया सारा का सवाल। जी पूरा किसमें ये है पूरा पूछिए आप सीधे कि सर बीड़ी का जो परिचय पत्र बनाने की जो प्रक्रिया सर बहुत जटिल है। जमुई में मैं जानता हूं पर्सनली कि 3 से 4 लाख बीड़ी बनाने वाला है, लेकिन अभी जो सरकार का जवाब है 61,500 सिर्फ इसलिए कि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है सर बीड़ी बनाने वाले। इसलिए पहला पूरक हमारा ये है कि क्या सरकार कैंप लगा के ये बीड़ी मजदूरों का परिचय पत्र बना सकती है कि नहीं, पहला पूरक ये है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम इंद्रजीत है महोदय। इनको इंद्र की जीतने की क्षमता जिसके पास है महोदय, और इनकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता से सदन परिचित है महोदय। बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलते हैं महोदय। तो इसलिए जो इनका प्रश्न था उसमें जो संभावित पूरक हो सकता था, चूंकि पूरक पूछेंगे ही, हमको अनुमान था, उसका भी उत्तर इसमें दे दिया गया है महोदय। मुझे लगता है कि जो उत्तर है इससे उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए महोदय। लेकिन कैंप लगा के हम करवाएंगे, हम तो मेरा क्वेश्चन इस पे जवाब दीजिए ना मंत्री जी कि कैंप लगा के जो जटिल प्रक्रिया है, आप 1,74,74,000 बता रहे हैं भाई, 4 लाख तो खाली जमुई में। आप अगर इसको जटिल के आसान कर देंगे, आप ये सीधा बताइए कि क्या कैंप लगा के इसका पंजीकरण हो सकता है कि नहीं, इस पे सरकार सोच सकती है कि नहीं। दैट इज माय फर्स्ट पूरक। दूसरा पूरक होगा आपका महोदय। दूसरा हो ये गया जो कामगार है महोदय, ये असंगठित कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत इनको कवर किया जाता है महोदय। इसका रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार नहीं कराती है। बिहार सरकार जो रजिस्ट्रेशन जिन मजदूरों को कराती है महोदय, बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार जो लोग हैं महोदय, जो बिल्डिंग निर्माण में लगे हुए हैं, उनका सूचीबद्ध है कौन कौन उसमें आते हैं, उसका होता है। इसका जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, ये भारत सरकार का ई पोर्टल है, श्रम का ई श्रम पोर्टल, उस पर ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं महोदय, और उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। उसी के अनुमान पे आंकड़ा दिया गया है महोदय। हो सकता है वास्तविक आंकड़ा इससे ज्यादा हो, लेकिन अभी हम इन क्षेत्रों में काम करने वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं महोदय। लेकिन माननीय सदस्य का अगर सुझाव है, इस पर सम्यक विचार किया जाएगा महोदय, और भविष्य में विचार किया जा सकता है महोदय। अब तारांकित पूरक सर, दूसरा अभी एक को पूछे सर, दो पूछ चुके हैं आप। दूसरा सर ये है, लास्ट आपका है कि सर जमुई में ये इतनी सदव्यवस्था है, इसमें इतनी बढ़िया सरकार ने योजना चलाई, इतना लाभ है इसमें, लेकिन जब रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो लाभ कैसे मिलेगा। दूसरा सर, बीड़ी बनाती महिलाएं नंटी बीड़ी बनाती पीने लग जाती है तो उसको बीमारी हो जाता है। और झाझा में एक जगह है, सुझाव दे दीजिए, हालोजात हेलाजोत, उसमें सर 2 कमरे का इसके लिए स्पेशल बनाया हुआ, लेकिन 2 दिन डॉक्टर आता मंगल शुक्रवार। क्या सरकार सोच सकती है कि हम वहां एक 25 या 50 बेड का बीड़ी मजदूरों के लिए हम अस्पताल बनाए और इसको पीएफ से जोड़ सकते हैं? जो पूछते हैं मंत्री जी वही जवाब दीजिए, आप भूमिका बांधने लगते हैं, स्पेसिफिक बोल दीजिए। अस्पताल बनेगा, पीएफ से जुड़ेगा। का आप जिक्र कर रहे हैं माननीय सदस्य, इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है महोदय। हमने तो जिक्र किया कि इस श्रम पोर्टल से हमको कुछ आंकड़ा मिलता है, लेकिन जो उसमें रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी बिहार शताब्दी संगठित कार्य कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत, जिसको 2024 में उन्होंने संशोधित किया है महोदय, उसका लाभ ले सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, विहित प्रक्रिया है। माननीय सदस्य कहेंगे तो उसकी प्रक्रिया से भी हम अवगत करा देंगे। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आपका 3 पूरक हो गया, सरकार का जवाब हो गया।